खाकन साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अब ज़ाहिर है जैसे जैसे इस मामले की मुख्तलिफ लेयर्स खुलती जा रही हैं तो हमें पता चल रहा है कि सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स ही असल इशू नहीं थे। अगर वो तो ज़ीरो भी कर दिए जाएँ तो शायद मैक्सिमम कोई ₹1 पर यूनिट का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे और भी दीगर इशूज़ हैं जो कि वक्त के साथ साथ नहीं सॉर्ट आउट हुए और अब वो एक आम आदमी पर बोझ की सूरत में मौजूद हैं। कैसे तबसरा करेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान का सो कॉल्ड सर्कुलर डेट, जो कि सिर्फ एक नुकसान है जो खड़ा हुआ है, वो 100 अरब था। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई तो वो 500 अरब था। उसके बाद 480 अरब रुपए की पेमेंट हुई, यानी कि 20, 25, 30 अरब रह गया। और उसके बाद जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 1100 अरब रुपया था। जब पीटीआई ने छोड़ा तो 2300 था गालिबन। और आज चलें पिछले 2-3 साल लगा लें तो हम 2500 अरब बिजली के सेक्टर में ले आए हैं। सो एक बात पे तो इत्तेफाक कीजिए ना कि कोई भी हुकूमत पिछले 15 साल में इस बिजली के सेक्टर के नुकसानात पर काबू नहीं पा सकी। ये नुकसानात कहाँ से आ रहे हैं? इस साल 230 अरब रुपए तो आएंगे बिकॉज आपकी कलेक्शन ही कम होगी, यानी कि जो बिल अरबाब के घर आएगा उसका 92 या 90% अगर कलेक्ट होता है तो वहां से। और जो T&D के लॉसेस हैं, यानी कि नेपरा ने टैरिफ में जो लिए हैं, जो एक्चुअल होंगे उससे कोई 150-200 अरब, तो 400 से 500 अरब तो यही है। इसका कोई आईपीपी से ताल्लुक नहीं है। गैस सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो सिफर था, गो बैक 5-6 ईयर्स। आज वो 2500 से लेके 3000 अरब के दरमियान है, डिपेंडिंग कि आप लेट पेमेंट सरचार्ज डालते हैं या नहीं। सो ये तो दो बातें हो गई। आपने जो आईपीपीज का जिक्र किया वो सप्लाई साइड को हल करने का एक जुज है, एक जुज ऑन द सप्लाई साइड। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्यों वो खड़े हुए? हमने एक अप फ्रंट टैरिफ दिया, उन्होंने वो अप फ्रंट टैरिफ लिया। कोई ऐसा मुआहिदा तो था ही नहीं, वो तो सिंपल सा एक बॉन्ड इशू किया एक गवर्नमेंट ने, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, और कहा कि 17% डॉलर बेस्ड रिटर्न मैं आपको दूंगा। सो इस पे उन्होंने मुआहिदा हुआ और आईपीपीज लगे, रुपया भी कमजोर होता रहा, पेमेंट भी बढ़ती रही, और आप यहां आ खड़े हुए। सो पॉलिसी और रेगुलेटरी दोनों कमजोरियों ने आपको यहां खड़ा कर दिया। अब अगर आप गवर्नमेंट के प्लांट्स को देखें तो उसमें ₹1 की गुंजाइश है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर सारे जो हमारे 92 और 2002 की पॉलिसी के उनको हल भी कर लें तो आपको मेरे ख्याल है अगेन ₹1 से ₹2 की गुंजाइश निकल आएगी। सीपेक में डिपेंडिंग ऑन कितनी रिप्रोफाइलिंग डेट की हो पाएगी, वो जो 10 साल पे मुहित है, क्योंकि वो भी बेशतर 28-30 में ख़त्म होने वाला है, तो आपको शायद ₹1 से ₹4 के दरमियान कोई भी मिल सकता है। हो सकता है ₹2.5-3 की रिलीफ। ये खड़े हुए हैं। ₹18.5 आपकी कॉस्ट है इस वक्त इसकी कैपेसिटी की, पर इसका एक फ़ायदा भी हुआ है। आपकी फ्यूल कॉस्ट सिर्फ ₹10 रह गई है। अगर आप पुराने फ्यूल मिक्स पे चले जाएं, जब आईपीपीज नहीं लगे थे तो कोई ये स्टोरी नहीं बताता, तो आपकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है यहाँ से। तो मतलब यहाँ पे आ खड़े हुए हैं। अब आगे कैसे चलना है? आगे ऐसे ही चलना है कि इनको ज़रूर हल करना है, पर असल बात तो यह है कि आपकी ट्रांसमिशन के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हल करने का मसला तो ऑर्गेनाइजेशनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनटीडीसी है। अब आप हैरान होंगे अगर मैं ये आपको बात कहूं कि अप्रैल से वहां पे कोई परमानेंट सीईओ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारी सी स्वीट की प्रॉब्लम है, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ। हम असल इस मसले की तरफ कभी भी नहीं आते। आपको प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए, आपको एक एनर्जी रेगुलेटर चाहिए। अप फ्रंट टैरिफ से निकलें। हम अप फ्रंट टैरिफ देते रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी तो कभी कराई ही नहीं। यानी कि ये होता है ना कि मैं और आप कहीं आर्ग्यू करेंगे कि क्या हमने टैरिफ करना है, कोई अप फ्रंट टैरिफ से निकलकर हमने, जिसे हम कहते हैं उस टैरिफ में जाना है कि आपस में कोई कंपटीशन हो। हमने कभी भी ये काम नहीं किया। जिस सो प्राइस डिस्कवरी कंपेटिटिव बिडिंग से आती है, वो हमने नहीं की। अब फ्यूचर ये है कि एक अगर फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग देखें, ₹3.25 इस वक्त आपके बिल में एक चीज़ आ रही है जिसको कहते हैं जो पब्लिक डेट है, जो कि फाइनेंस हो रहा है, ये जो 2.5-3 ट्रिलियन का है। 5 ट्रिलियन का ओवरऑल सर्कुलर डेट है, उसको संभालना है। जीएसटी और एडवांस टैक्सेस हैं। अब ये सारे काम आपने करने हैं। क्या हम कुछ फीडर्स को आउटसोर्स कर देना चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी पे चले जाना चाहिए।
प्राइवेटाइजेशन के एजेंडे को आगे लेकर चलें, पर बगैर कंपेटिटिव मार्केट बनाए बगैर तो आप ये कर ही नहीं सकते। मानी के रिटेल छोटे आउटलेट बनेंगे, 4 डिस्कोज होंगे लाहौर इस्लामाबाद में, 2-2 हों, इस तरह करके चलें। पर इसमें तो CTBCM अरबाब 11 साल हो गए हैं मुझे रेगुलेटर से ये कहानी सुनते हुए, आज तक जिसको हम कंपेटिटिव मार्केट कहते हैं एनर्जी की, वो नहीं बनाई। अनफॉर्चुनेटली आखिरी बात ये कहूँगा कि ये जो अब हर कोई, मैं कहता हूँ, मैं आई एम अमेज्ड अरबाब ये कहता है कि जी बिजली 30-35 हज़ार समर में और 10,000 विंटर में। यार इसका हल भी है ना। अब मैं आपका इसके सामने हल आज इसलिए रखने लगा हूं, आई एम गोइंग टू टेक 1 मिनट, ये मैं कोई लंबा हल नहीं बताने जाऊंगा आपको। आप गैस अमीर घरानों को बंद कर दीजिए और उन्हें कहिए कि वो जो आप अपना गीजर 25-30% पे चला रहे हैं उसको बिजली पे चलाइए, कुकिंग बिजली पे कीजिए, पानी गर्म बिजली पे कीजिए। तो आप देखिए कि आपकी ये जो 8-10 हज़ार की डिमांड है ये किस तरह पिकअप नहीं करती। मतलब आप एक और काम कीजिए, इंडस्ट्री को कीजिए, कहिए कि हम आपको, यानी कि 18 रुपए तो दिए हुए हैं ना कैपेसिटी के, बाकी रह गए 10 रुपए, ये जो आपकी 34 रुपए की कॉस्ट बनती है, या 12 रुपए रह गए। आप कहें हम 12 रुपए आपसे चार्ज करेंगे, आपको हम 12 रुपए की बिजली देंगे, इस पे हम GST प्लस एडवांस इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे क्योंकि वो भी FBR में नहीं। तो इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी विंटर में। आप ये काम भी शुरू कर दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।